जो मैंने काम किया था उसमें 74 लेबर काम कर रही थी। सब जने खुश, सब कुछ सही चल रहा था। फिर मैरिड करी, वो वहाँ जाके उसने अबॉर्शन करा दिया। फिर दूसरी शादी करी, 3 महीने 4 महीने खुश रही वो पैसे को लालची निकला। हनुमान जी की पूजा करी, तो वो तो 40 दिन छोड़ देते हैं। हेलो सर। आपका नाम? नितिन खन्ना। एंड एज? 43। पहली बार कब हुआ था? 12th पास करा था, दोस्तों के साथ घूमने गए थे तो लिया था। और उस वक्त अच्छा लगा था या किसी दुख में किया था? नहीं, खुशी में ही था। रिज़ल्ट आया था, सब दोस्त अच्छे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर करते रहे, काफ़ी टाइम करा। फादर का काम अलग था, ब्रास का, अपनी सोच अलग थी। मैं एक्सपोर्ट लाइन में जाना चाहता था, तो मैं एक्सपोर्ट लाइन में गया, अच्छी तरक्की करी। पहले दीवान सन्स लगी, फिर CL गुप्ता लगी। पापा ज़्यादा अर्निंग करने लगा, क्योंकि पापा जी उस टाइम साथ नहीं देते थे। तो फिर तो पापा जी कोई साथ नहीं दे रहा था। मदर और सिस्टर साथ में ही थी, कोई नहीं था। मदर घर में 4 जने थे। पापा अपना देखते थे, मैं अपना देखता था। फिर उस चक्कर में फिर ज़्यादा होने लगी, काम बढ़ता गया। तो काम के स्ट्रेस में बढ़ता गया ये? जब इनकम ज़्यादा होने लगी तो शौक भी बढ़ने लगे। अच्छा। मेन चीज़ तो ये थी। फिर थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, क्योंकि काम एक ही जगह होता था फादर का अपना। अब मैं कुछ काम अपना लगवा के आया हूँ। फादर ने वो मशीन पे तो वो आइटम उतरवाया, अपना लगवा दिया। फिर मैं आया तो थोड़ा कह तो सकता नहीं था, फादर है। अंदर फिर वो हुआ, फिर जाके पिया है, ये हुआ थोड़ा सा। फिर फादर बोले मेरे वाला काम संभाल ले। उनका ब्रास का था, मेरा एक्सपोर्ट का था। तो मैंने कहा पापा जिस दिन आप अपना काम छोड़ोगे उस दिन संभाल लूँगा, क्योंकि वो थोड़े में खुश थे। भाई मेरे शौक थे, भाई शौक पड़ चुके थे उस टाइम, ड्रिंक करनी। एम्बिशन था कि बड़ा करना है बिजनेस को। पापा की छोटी थी, पापा के पास मुश्किल से होंगे 10 लेबर। जो मैंने काम किया था उसमें 74 लेबर काम कर रही थी। तो जैसे 74 करेंगे तो इनकम अपने आप ज़्यादा होगी। फिर मैंने कहा पापा आप जब अपना काम छोड़ेंगे तो मैं आपका काम संभाल लूँगा, अपना वाला छोड़ दूँगा। फिर पापा एक दिन बोले चलो अच्छा तुम मेरा वाला संभाल लें। पापा महीने में 1 टन माल बेचते थे, मैंने एक ही महीने में 9 टन माल बेचा। वो माइंड की बात है कि किससे लाया, कैसे करा। सब जने खुश, सब कुछ सही चल रहा था। फिर मैरिड करी, पहली मैरिड, 2 मैरिड कर चुका हूँ। पहली मैरिड करी, वो पहले महीने में गर्भवती हो गई। अच्छा, काम इतना बड़ा था कि जो भी आया, एक लड़का हूँ इकलौता, एक बहन है, उसकी सिस्टर की शादी हो गई, भांजी है। पहले महीने में गर्भवती हुई, 3 महीने डॉक्टर ने कहा अभी इसको कहीं नहीं भेजना। आ गई थी पीलीभीत की, वो वहाँ जाके उसने अबॉर्शन करा दिया। जब अबॉर्शन कराया पता लगा, उन्होंने फिर दहेज वेज का केस करा। दोनों तो शादी मैंने अपने पास से ही करी थी, मैंने लिया नहीं, गरीब घर की लड़की थी। डॉक्टर हमारे वकील बोले अगर ये जब 3 महीने का रखा बच्चा मार देगी तो ये तुझे तो वैसे ही मार देगी, सब कुछ इसका ही हो जाएगा। फिर तो वो डाइवोर्स ले लिया। तो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था। तब मैं पहली बार आया था 2016 में गुरुजी के यहाँ। तब मैंने 3 महीने का कोर्स लिया था। उसके बाद एक्टिव तो था ही। थोड़े दिन बाद मार्केटिंग इंचार्ज बना, फिर इंक्वायरी इंचार्ज बना, फिर मैं सेंटर का इंचार्ज भी बना गुरुजी का ही। अच्छा, यहीं पे? हाँ नहीं, ये इसका पहले सबसे बड़ा वहाँ पर था साहिबाबाद में। अच्छा, तो वहाँ पर बना। फिर गुरुजी ने और जब हम जैसे देखे तो उन्होंने और ब्रांचेस डाली। एक जीवन उधर डाली, एक ये डाली, एक इंद्रापुरम में डाली। तो गुरुजी को भी लॉस हुआ, भाई एक थोड़ा खाओ अपने लिए, ज़्यादा कमाओ भी दूसरों के लिए। फिर अब फ़िलहाल तो यही है। तो फिर दूसरी शादी करी, 3 महीने 4 महीने खुश रही वो पैसे को लालची निकले कि मेरी लड़की को अभी सोने की कोई चीज़ दिला दो। उसकी मम्मी का इंटरफेयर ज़्यादा है। वो अब घर जाके बैठ जाती है, डिप्रेशन में आ जाता हूँ। फिर वही जब अच्छा शादी से पहले, दोनों शादियों से पहले मैंने कहा मैं ड्रिंक करता हूँ, लेकिन लिमिटेड करता हूँ। ये है कि मुझे महसूस दे, आपको महसूस नहीं दे, उतनी पीता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पीता। अब बस यही हो रहा है। कभी पुलिस केस कर दूँगा, पुलिस केस कर नहीं सकती कुछ भी, तेरी भी दूसरी है मेरी भी दूसरी है। मैंने कुछ लिया है नहीं, इस बार भी मैंने कुछ नहीं लिया उनसे, सब कुछ अपने पास से ही करा है। यहाँ तक कि दावत पहले वालों की भी अपने पास से करी थी, इस बार भी अपने पास से ही करी है। अब वही टेंशन होती है तो बार बार यहाँ आना पड़ता है। ये है मेन पॉइंट सब कुछ। शराब की वजह से आपको कभी ऐसा लगा कि कभी छोड़ नहीं पाओगे? नहीं, घर पे मैं जब पूजा करता हूँ 40 दिन की, जैसे हनुमान जी की पूजा करी या वो, तो 40 दिन छोड़ देता हूँ। तो फिर वो आप लंबे समय तक क्यों नहीं छोड़ पाते? वो कह सकते हैं कि मन में है कि छोड़नी नहीं है,
असल में कुछ ऐसे हैं, मन में एक बात ये बैठ गई है कि अगर आपने कोई सा भी आइटम दिया, इसको अपडेट करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ हम जोड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं, वो मैं ड्रिंक करवाऊँगा तो बहुत अच्छी तरह कर पाऊँगा, होश में होऊंगा तो नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, तो मतलब आपकी काम की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है, हाँ, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, मेन चीज़ इसमें आती है। अब जैसे हमारा 1 साल का हिसाब होता है, अगर मैं बिना पिए बनाता हूँ वो हिसाब, तो जैसे 10 टन का माल हमने 1 महीने में सप्लाई करा, तो मैं बिन पिए कोशिश करी, ऐसी बात नहीं करी है, तो 200-250 किलो माल मिलेगा ही नहीं। और वही मैं ड्रिंक करने के बाद बनाऊँगा तो 200 ग्राम का ही फ़र्क नहीं आएगा, और वो 250 किलो माल भी 2.5 लाख रुपए वो बैठेगा कम से कम। इस टाइम महंगाई इतनी चल रही है। कोई एक चीज़ जो खोई जो अब भी याद आती है? वैसे अब भी बचपना है, मुझे ये गाने वाने का शौक़ नहीं है, खेलने कूदने का शौक़ है, इंडोर हो आउटडोर हो। जो उन्होंने अभी मैम को बताया था, ओम शांति मैम, उनके साथ रैकेट, वहाँ पर मैंने जहाँ पहले सेंटर था, बॉलीवुड ग्राउंड भी बनाया था। मतलब खिलाना पसंद है, खेलना भी पसंद है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। ड्राइंग व्राइंग या सोशल मीडिया पे, मतलब मोबाइल पे लगना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है जब हम कंचे खेलते थे या गुट्टे खेलते थे, वो टाइम वो आजकल के बच्चे नहीं कर रहे। आज घर में 6 जने बैठे तो 6 के पास मोबाइल है, सब अपने अपने व्यस्त है। वो वाला प्यार रहा ही नहीं, इसलिए अब प्यार ख़त्म होता जा रहा है। और आजकल जो भी लड़कियाँ शादियाँ करके आ रही हैं, वो रीलों पे देख रही हैं, ये नहीं देख रही 50 लाख का उसने हार दे दिया, वो कमा कहाँ से रहा 50 लाख रुपये, वो चीज़ नहीं दिखाते। उसने भिखारी को उठा के CEO तो बना दिया, एम्पायर का मालिक बना दिया, लेकिन ये एम्पायर बना कैसे, और 10 साल से गायब है, किसी को पता ही नहीं। वो चीज़ नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, आते ही लग्जरी कार दे दी, बंगले दिलवा दिए, उस पर बस मरमिटी। इसलिए ज़रा आजकल की लाइफ बहुत तेज़ी से चल रही है, और आने वाले 10 साल के बाद तो और ख़राब होने वाली है। क्या आपको लगता है तेज़ लाइफ की वजह से ही लोग शराब पीते हैं, हाँ, नशे करते हैं? मानता हूँ इस बात को, क्योंकि इसमें अब फील्ड में पहले लड़कियां नहीं घुसती थी, अब लड़कियां भी इसमें आ गई हैं। वजह क्या है, आप 60,000 कमा रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड 80,000 कमा रही है, तो वो आपसे क्यों दबेगी। पहले एक कमाता था, 10 जने खाते थे, अब 10 कमाते हैं, एक को नहीं खिला पाते, वृद्ध आश्रम में छोड़ आएंगे। अगर आप उस पहली रात वापस जा सकते जब आपने पहली बार शराब पी थी, तो खुद को रोकते, या फिर अब काम की क्षमता देखते हुए खुद को नहीं रोकते? इस टाइम सर कुछ फ्रेंड सर्किल ऐसा था, कोई मिलिट्री का लड़का है, कोई इंस्पेक्टर का है, तो मतलब ऐसी पोस्ट थी कि चलो आज एक बार पी भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि उस टाइम भी ऐसा नहीं है कि उस टाइम नहीं पीते थे लोग बाग, उस टाइम भी पीते थे, वो लिमिटेड थे, उन्होंने घर पे लाके पी ली। अब तो उसके बाद तो बेचारा ऐसे हो गया, बस सड़कों पे हम खुद जाते हुए देखते हैं। भाई मेरे मौसी का घर, मामा घर से 8 किलोमीटर है, तो रास्ते में आपको इतने ठेके मिलेंगे हर एरिया में। मेरे ख्याल से आप इतना सा थोड़ा सा एरिया देख लीजिए, इतनी परचून की दुकान नहीं मिलेगी जितनी आपको वाइन शॉप की दुकानें मिलेंगी। हाँ भाई, इस पे रोक लगाने के लिए तो थोड़ा सरकार को भी सोचना पड़ेगा, उनके लिए तो धंधा चल रहा है। फैमिली फंक्शंस में आजकल हम लोगों ने खुद इसे कॉमन बना लिया है, कॉमन बना लिया, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोगों की भी तो है। जरूर है, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि वही जिद करते हैं। बहुत सी चीजें अवेलेबल तो वेपन भी है मार्केट में, सही बात है। बट हम उनको दोष देने की बजाय वी कैन आल्सो कंट्रोल अवर सेल्फ पर। अब मेरी जो सेकंड वाली मैंने आपको बताया था ना, इसके यहाँ वो ये भतीजी, अब उन्होंने बता दिया था मैंने, उन्होंने कहा हमारे घर में कोई नहीं पीता। मेरा बड़ा साला मुझे खुद स्पेशल लेके गया रात को, बोला नहीं जिया जी हम तो पी लेते हैं। उनके मतलब अपने साल के साथ पी के आया हूँ मैं, बताइए आप। कभी मिसबिहेव किया पीने के बाद पेरेंट्स? नहीं, पेरेंट्स से, मम्मी से हो जाती है मेरी, पापा से होती है, बाकी मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई मोहल्ले में नहीं कह सकता। हाँ, सुबह होता है, सुबह होता है, मतलब उनसे मतलब ऐसा नहीं, मतलब हाथापाई कभी नहीं हुई है, बस उल्टा सीधा अब्यूज बहस हो बोलना, जाती है। पुरानी बातें, वो ये कहते हैं ना, इतनी पुरानी जो हमें याद नहीं है, वो वाली बातें बताता है। ट्रिगर हो जाता है। हाँ, वो वाली बातें बस। जो दबी हुई बातें होती हाँ, हैं वो बाहर निकल निकलने जाती लगती हैं। ट्रॉमा उल्टा ट्रिगर हो जाता है। मेरी माँ मुझसे कहती है कि होश में तू मुझे चू भी नहीं बोल सकता, और बोले पिया हुआ होगा तो जो मर्जी बोल देगा, पता नहीं कहाँ की, मतलब छोटेपन वाली बातें वो। क्योंकि असल में मैं ज़्यादा घुला मिला नहीं हूँ। अब जैसे किसी फंक्शन में जाता हूँ तो बच्चों के साथ खेलने लगा, जादू दिखाने लगा, मतलब है बचपन ही। मामा मेरे कहते हैं इन्हें बिठाल, सोचे के आगे की पीछे की, और ऐसा नहीं है, सर हैं, गुरुजी हैं, उनसे ही पूछेंगे। यहाँ का भी काम संभाला है मैंने। जैसे आपने अभी कहा कि मैं घुलता मिलता नहीं हूँ लोगों से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर इंसान सोशल होगा,
दोस्तों में रहेगा, घूमेगा फिरेगा, तो शायद और दूसरों से अपनी बातों को डिस्कस कर पाए। तो क्या उस टाइम वो उस तरीके से इन चीज़ों में कम पड़ने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल बात सही कही आपने। अब इसका जवाब ये है कि अब वो छवि नहीं बची। जब मैं छोटेपन से पी रहा हूँ और सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग करते हैं छुप के पीते हैं, मैंने छुप के कभी नहीं पी। मैंने बाहर में भी पी, बाहर में मतलब मेरे फादर के भी दोस्त बैठे हैं सामने, मैं पी रहा हूँ। मैंने रेस्पेक्ट उस टाइम, भाई आप भी पीना है मैं भी पीना हूँ, तो वही वाली बात उन लोगों में बैठ नहीं सकता मैं। वो एक तो दिन पीने की वजह से आपकी इमेज ऐसी इमेज- बन गई कि अब बात नहीं कर रहे लोग। अब मैं बात कर, या फिर मैं न्यू फ्रेंड्स बनाऊँ। अब आजकल का ज़माना ऐसा, न्यू फ्रेंड पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने बताऊँ मैं आपको, आपसे मीठा मीठा बोलेंगे और वही चक्कू भोंक देंगे। और आपको तो इंट्रोड्यूस भी शराब को दोस्तों ने किया। दोस्तों नहीं करें। अब हमारी वाली कुछ नहीं करती है, 7 महीने से गई हुई है, खुद बात नहीं करेगी। कभी फादर से बात करा देगी, कभी अभी पीछे 4-5 दिन पहले ही धमकी भरा वो है कि वो पुलिस में केस कर देंगे। अभी कर दो, जो होना है वो हो जाएगा, हम भी पीछे नहीं बैठे। तो अब वही बोलिए ना, उन्होंने बोल दिया। मम्मी बहुत सारी बातें मुझे बताती नहीं है, लेकिन कभी मम्मी मूड में मुझे बता देती हैं, फिर वो माइंड में लगती है। तो मैंने कहा मम्मी मैं ज़्यादा करूँगा क्या फ़ायदा, थोड़े दिन हो जाऊँ सेंटर, थोड़ा ज़्यादा माइंड फ्रेश हो जाऊँगा, फिर चलो फिर अपने काम में लग जाऊँगा। काम मेरा अच्छा रहता है। अगर आपने मुझसे कह दिया ये आपको काम करना है इस कम रूम का, जितना टाइम देंगी उससे पहले, ये भी कमी है मेरे अंदर। आपने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया, मैं पौन घंटे में कर दूँगा। बट काम की वजह से आप शराब भी फिर ज़्यादा पियोगे। वो है ना, काम क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती तभी है। हाँ, तो उसका जैसे आप काउंसलर से मिलते कुछ हैं, आइटम ऐसे हैं, एक आइटम बनते थे मुरादाबाद में, मेरे पिताजी बनाते थे, ठीक है। वो आइटम फादर 120 रुपये किलो में बेचते थे। मैंने उस पर ध्यान लगाया, खूब बनाया। क्या आज चीज़ थी वो? आप ब्रास उंगली डाल लीजिए, उसमें नेट पे आ जाएगी, जिसमें फूल पत्ती निगेटिव करके ना 2 कुंडे लगे होते हैं। वो आइटम 120 रुपये पापा जी बेचते थे पार्टी को। वो आइटम मैंने 40 रुपये में निकाल दिया। बताइए, वही आइटम है, कितने रुपये का फ़र्क पड़ा? 80 रुपये का। अब मैं पापा जी कहूँगा ना इसमें 10 रुपये 20 रुपये मुझे दे दो, तब भी आपको बचेंगे 60 रुपये, वैसे नहीं देंगे। तो जैसे काउंसलर से बात होती है, तो आपने ये वाला प्रॉब्लम उन्हें नहीं बताया कि मेरी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने का इसके अलावा कोई रास्ता निकाला जा सकता है? ये मैंने क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा। बट यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन सो यू कैन, आप उससे फिर निकल सकते हैं। नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई एक रास्ता नहीं होता, हाँ जी, हमेशा रास्ते को सेपरेट होता है। और सारे शौक कोई से भी हो, ऐसा नहीं है कि मतलब तुक्के वाले। मैंने इसी सेंटर में 3 गेम एक साथ खेल के तीनों को हराया, चेस, कैरम और लूडो। एक साथ एक जगह, इधर लूडो खेला है, इधर कैरम खेला है, इधर चेस खेला है। एक ही टाइम पे तीनों को हराया मैंने। ये तो सीरियसली है। हाँ, कि मिस ये भी मेरे दिमाग में चल रहा है, ये भी दिमाग में चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिजनेस लॉसेस होना शुरू हो गया मेरा, मेरे रिलेशनशिप्स मेरी वाइफ से, मेरे पेरेंट्स से, आपस में हम लोग बहुत सारे